हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम रीड करेंगे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी। इसका टाइटल है टिट फॉर टैट, जो कि एक प्रूवर्ब है, कहावत है, जिसका मतलब होता है जैसे को तैसा। तो इसके बारे में हम इस स्टोरी के थ्रू रीड करेंगे और इस स्टोरी में आपको बहुत ही अच्छी वोकेबुलरी देखने को मिलेगी। और इस स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से यानी एक एक शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन करके और उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताते हुए आपको इंग्लिश पढ़ाना सिखाऊंगा, जिससे कि आप अपने रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स को इन्हेंस कर पाएंगे और एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना और इसके साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो बिना देरी किए मैं स्टोरी को पढ़ना शुरू करता हूँ। इन अ पुअर टाउन, तो इसका मतलब है एक गरीब शहर में। टाउन को नगर या शहर कहते हैं, यानी एक गरीब शहर में। तो यहाँ जो टाउन है वो नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है और टाउन कैसा है, पुअर, ये आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो एक गरीब शहर में इसकी बात हो रही है। तो देयर लिव्ड, रहता था, आ मर्चेंट यानी एक व्यापारी, कॉल्ड जीर्ण, ये नाम है जीर्ण। तो इसका मतलब है एक गरीब शहर में एक जीर्णधन नाम का व्यापारी रहता था। तो ये स्टोरी पास्ट में है। ज्यादातर आपको पास्ट के ही सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे और पास्ट जो सिंपल पास्ट होता है वहां पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, लिव्ड यानी रहता था। ही कुड नॉट मेक a lot of money in the present city and thought of trying his luck in some other place। तो he could not make का मतलब है वो नहीं कमा सका। he could यहाँ एक मॉडल वर्ब है, he एक प्रोनाउन है, could मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है सका। नॉट यानी नहीं, मेक का मतलब है कमा, यानी जिसको अर्न करना कहते हैं। मेक यानी अर्न। अ लॉट ऑफ मनी यानी बहुत सारा धन। इन द प्रेजेंट सिटी यानी वर्तमान शहर में, जिस शहर में वो रहता था उसकी बात हो रही है। एंड थॉट और सोचा, ऑफ ट्राइंग आजमाने का। ट्राइंग कहते हैं कोशिश करना या आजमाना। तो हिज लक अपनी किस्मत को, इन सम अदर प्लेस किसी दूसरे स्थान पर, वो वर्तमान शहर में बहुत ज्यादा धन नहीं कमा सका और उसने किसी दूसरे स्थान पर अपना लक आजमाने की सोची। तो ये थॉट थिंक की सेकंड फॉर्म है, जिसका हिंदी सेंस हुआ सोचा। ही डिड नॉट हैव एनी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एन एंसेस्ट्रल बैलेंस ऑफ आयरन। तो ही डिड नॉट हैव, उसके पास नहीं था, नहीं थी, एनी प्रॉपर्टी कोई जायदाद, उसके पास कोई जायदाद यानी कोई संपत्ति जिसको कहते हैं। प्रॉपर्टी एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि ये एक थिंग की तरफ इशारा कर रही है, ये कोई चीज है। उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी। यहाँ जो हैव है वो बेस फॉर्म के रूप में यूज किया है, यानी पास। और डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। एक्सेप्ट यानी सिवाय, एंड एंसेस्ट्रल कहते हैं पुश्तैनी यानी पूर्वजों का, जिसको हम पुश्तैनी कहते हैं। बैलेंस ऑफ आयरन यानी लोहे का तराजू, उसके पास एक पुश्तैनी लोहे के तराजू के सिवाय कोई संपत्ति नहीं थी। विच ही केप्ट विद अ ट्रस्टेड मनी लेंडर फ्रेंड एज हिज ट्रेजर्ड पोजेशन इन सेफ्टी। विच यानी जिसको, किसके लिए बोला है, तराजू के लिए, यानी उसके पास एक पुश्तैनी लोहे की तराजू थी जिसको ही केप्ट
उसने रखा था विद यानी साथ में, आ ट्रस्टेड एक विश्वसनीय मनी लेंडर साहूकार, फ्रेंड यानी मित्र, एज यानी रूप में, हिज ट्रेजर्ड पोजीशन इसका मतलब है प्रिय वस्तु, इन सेफ्टी यानी सुरक्षित, जिसको उसने एक विश्वसनीय साहूकार मित्र के पास अपनी प्रिय वस्तु के रूप में सुरक्षित रखा था। तो यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग है जो डिफिकल्ट हैं, जिनको मैंने हाईलाइट कर रखा है। इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो ट्रस्टेड का मतलब विश्वसनीय होता है और मनी लेंडर कहते हैं साहूकार को। ट्रेजर्ड का मतलब है यहाँ प्रिय, वैसे होता है ट्रेजर यानी खजाना, लेकिन यह ट्रेजर्ड, तो ये एक एडजेक्टिव का फॉर्म है यहाँ पर, क्योंकि प्रिय और पोजीशन वस्तु। ही मूव्ड टू द अदर सिटी विद हिज बेयर नेसेसिटीज। ही मूव्ड वो चला गया, टू द अदर सिटी दूसरे शहर में, विद यानी लेकर, हिज बेयर नेसेसिटीज यानी सिर्फ जरूरत का सामान, बेयर नेसेसिटीज यानी सिर्फ जरूरत के सामान को लेकर वो दूसरे शहर में चला गया। देयर हिज लक हेल्प्ड हिम। देयर वहां पर, हिज लक उसकी किस्मत ने, हेल्प्ड हिम उसकी मदद की, वहां उसकी किस्मत ने उसकी मदद की। ही अर्न अ लॉट ऑफ मनी इन अ शॉर्ट वाइल एंड केम बैक। ही अर्न उसने कमाया, अ लॉट ऑफ मनी बहुत सारा धन, इन अ शॉर्ट वाइल यानी कम समय में, एंड केम बैक और वापस आ गया। उसने अ शॉर्ट वाइल यानी बहुत कम समय में बहुत सारा धन अर्न कर लिया और वापस आ गया। ही वेंट टू द मनी लेंडर एंड सेड, हेलो फ्रेंड आई एम बैक। ही वेंट वो गया, ये गो की सेकंड फॉर्म है, टू द मनी लेंडर साहूकार के पास, एंड सेड और कहा, हेलो फ्रेंड आई एम बैक यानी मैं वापस आ गया हूं। वो अपने दोस्त साहूकार के पास गया और उससे कहा, सुनो दोस्त मैं वापस आ गया हूं, प्लीज रिटर्न माई आयरन बैलेंस दैट आई डिपॉजिटेड विद यू। प्लीज कृपया रिटर्न लौटा दो, माई आयरन बैलेंस मेरी लोहे की तराजू को, दैट जो आई डिपॉजिटेड मैंने रखी थी, विद यू यानी तुम्हारे पास में। तो कृपया मुझे मेरी लोहे की तराजू वापस लौटा दो जो मैंने तुम्हारे पास डिपॉजिट की थी यानी रखी थी। आई कुड नॉट प्रोटेक्ट इट, मैं कुड नॉट प्रोटेक्ट सुरक्षित नहीं रख सका, इट इसको, मैं इसको सुरक्षित नहीं रख सका। रेड्स हैव डिस्ट्रॉयड अप यानी इट, तो डिस्ट्रॉयड को अप के साथ लिंक करके पढ़ेंगे। तो रेड्स चूहों ने, हैव डिस्ट्रॉयड अप यानी नष्ट कर दिया है, इट यानी इसको, ये एक प्रोनाउन है और तराजू के लिए बोला गया है। तो चूहों ने इसको नष्ट कर दिया है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है ये। आई एम सॉरी, मुझे खेद है यानी मैं दुखी हूं। तो इस पर आगे क्या होता है, जीर्णधन was an intelligent and experienced man। जीर्णधन was था an intelligent and experienced man, एक बुद्धिमान और अनुभवी इंसान। जीर्णधन एक बुद्धिमान और अनुभवी इंसान था। तो यहाँ इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस्ड ये दोनों एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। He had understood that his friend was cheating him and decided to teach him a lesson। He had understood वो समझ चुका था, क्योंकि बात पास्ट की हो रही है, वो समझ चुका था दैट इज फ्रेंड कि उसका मित्र वॉज चीटिंग धोखा दे रहा था। वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म तो रहा था कि उसका दोस्त धोखा दे रहा था हिम उसको, एंड डिसाइडेड और उसने फैसला किया, टू टीच हिम उसको सिखाने का, आ लेसन एक सबक, और उसने उसको एक सबक सिखाने का फैसला किया। सो ही कामली सैड नेवर माइंड, इसलिए उसने शांति से कहा, यानी कामली ये एक एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है और इसका मतलब होता है शांत होकर, और सैड यानी कहा, उसने इसलिए शांत होकर कहा। नेवर माइंड कोई बात नहीं, नेवर माइंड का मतलब है कोई बात नहीं। द बैलेंस वॉज टू बी डिस्ट्रॉयड वन डे, तराजू को वॉज यानी था,
टू बी डिस्ट्रॉयड, नष्ट होना, वन डे, एक ना एक दिन। तराजू को एक दिन नष्ट होना ही था। तो यहाँ टू के बाद बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव फॉर्म में हो जाता है, यानी तराजू को एक दिन नष्ट होना ही था। इट मेक्स नो डिफरेंस, ये आपकी एक फ्रेजल वर्ड्स है, यानी इट मेक्स नो डिफरेंस का मतलब होता है क्या फर्क पड़ता है, दैट द बैलेंस इज लॉस्ट, की तराजू नष्ट हो गई है। ही आस्क्ड द मनी लैंडर फ्रेंड टू सेंड हिज सन विद हिम टू लुक आफ्टर हिज बिलोंगिंग्स। तो ही आस्क्ड, उसने कहा, द मनी लैंडर साहूकार फ्रेंड दोस्त से, टू सेंड हिज सन यानी अपने बेटे को भेजने के लिए, विद हिम उसके साथ, और टू लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल करने के लिए। लुक आफ्टर भी एक फ्रेजल वर्ब है। लुक का मतलब देखना होता है, लेकिन लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल करना। हिज बिलोंगिंग्स अपने उसके सामान की, तो उसने साहूकार दोस्त थे उसके बेटे को अपने साथ अपने सामान की देखभाल करने के लिए भेजने के लिए कहा, कि वो अपने बेटे को उसके साथ भेज दे, जिससे कि वो उसके सामान की देखभाल कर पाएगा। वाइल ही बाथ, यानी उसके जिस समय वो स्नान करेगा, यानी नहाएगा इन द रिवर, नदी में, यानी जब वो नदी में नहाएगा तो वो उसके सामान की देखभाल करेगा। एज, क्योंकि ही वॉज मच टायर्ड ड्यू टू लॉन्ग जर्नी, क्योंकि ही वॉज वो था, मच टायर्ड ज्यादा थक गया था। तो यहाँ पर टायर्ड जो है वो एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपका यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर उसकी कंडीशन बताई जा रही है, वो कैसा था, बहुत थक गया था। मच एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ड्यू टू के कारण, लॉन्ग जर्नी लंबे सफर, क्योंकि वो लंबे सफर के कारण बहुत थक गया था। द फ्रेंड ग्लैडली एग्रीड एंड सेंट हिज सन टू accompany द मर्चेंट। द फ्रेंड दोस्त ने ग्लैडली यानी खुशी से या खुश होकर, एग्रीड सहमत हो गया, दोस्त खुशी से सहमत हो गया, एंड सेंट हिज सन और अपने बेटे को भेज दिया, ये सेंड की सेकंड फॉर्म है। टू अकम्पनी द मर्चेंट यानी उस व्यापारी के साथ में अपने बेटे को खुशी से भेज दिया। When जीर्णधन had taken his bath, he held the boy and hid him in a cave near the river bank. जब जीर्णधन had taken his bath यानी स्नान कर लिया था, जब जीर्णधन ने स्नान कर लिया था, he held उसने पकड़ा, the boy इस लड़के को, and hid him और उसको छुपा दिया, इन अ केव एक गुफा में, नियर द रिवर बैंक नदी के किनारे के पास। जब जीरोधन ने स्नान कर लिया था तो उसने उस लड़के को पकड़ा और नदी के पास एक गुफा में छिपा दिया। ही ऑल्सो कवर्ड द केव विद अ स्टोन टू फॉइल हिज एस्केप। ही उसने ऑल्सो यानी भी, कवर्ड ढक दिया, द केव यानी गुफा हो, यानी जो गुफा का मुंह था उसको, विद अ स्टोन एक पत्थर से, टू फॉइल नाकाम करने के लिए, हिज स्केप यानी उसके बचकर भागने को, उसने गुफा के मुंह को एक पत्थर से भी ढक दिया जिससे कि वो बचकर भागने में नाकाम रहे। देन ही वेंट टू द मनी लैंडर एंड इन्फॉर्म्ड हिम वेरी सैडली दैट अ हॉक हैड पिक्ड अप हिज सन एंड डिसअपीयर्ड। देन तब ही वेंट वो गया, टू द मनी लैंडर उस साहूकार के पास, एंड इन्फॉर्म्ड और बताया हिम उसको, वेरी सैडली बहुत दुखी होकर, दैट अ हॉक की एक बाज, हैड पिक्ड अप उठा लिया, हिज सन उसके बेटे को, एंड डिसअपीयर्ड और गायब हो गया। तब वो उस साहूकार के पास गया और उसको बहुत दुखी होकर बताया कि एक बाज ने उसके बेटे को उठा लिया था और गायब हो गया। फॉर विच ही वॉज मच अशेम्ड एंड ग्रीव्ड, फॉर विच जिसके लिए, ही वॉज मच अशेम्ड वो बहुत शर्मिंदा था, एंड ग्रीव्ड और दुखी भी था, यानी उसने दुखी होकर उस साहूकार को कि बताया कि उसके बेटे को एक बाज ने पकड़ा और गायब हो गया, जिसके लिए वो बहुत शर्मिंदा था और दुखी था। यहाँ पर अशेम्ड और ग्रीव्ड
एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये दोनों, क्योंकि ये विशेषता बता रहे हैं उसकी, वो कैसा था, अशेम्ड और ग्रीव्ड यानी शर्मिंदा और दुखी, और कितना दुखी था, अधिक यानी मच एक एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। द मनी लेंडर फ्रेंड फर्म्ड अप इन एंगर एंड सेड, द मनी लेंडर फ्रेंड यानी साहूकार मित्र, फर्म्ड अप का मतलब है भड़क उठा। तो ये जितने भी हाईलाइटेड वर्ड आपको दिख रहे हैं, ये आपके वो वर्ड हैं जिनको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं और उनको आगे के लिए याद रख सकते हैं। तो फर्म्ड अप का मतलब आप समझिए, भड़क उठा इन एंगर गुस्से में, एंड सेड और कहा, साहूकार मित्र गुस्से में भड़क उठा और कहा, हाउ कुड अ हॉक फ्लाई ऑफ विद अ चाइल्ड। हाउ कैसे, कुड यानी सकता था, अ हॉक एक बाज, फ्लाई ऑफ यानी उड़, विद अ चाइल्ड एक बच्चे को लेकर, विद का मतलब है लेकर। तो एक बाज एक बच्चे को लेकर कैसे उड़ सकता था। जीर्णधन रिटोर्टेड, जीर्णधन ने कहा, जस्ट एज अ हॉक कैन नॉट टेक अवे अ चाइल्ड, सो रैट्स टू कांट ईट अवे अ हैवी आयरन बैलेंस। तो जस्ट एज जिस तरह से, अ हॉक एक बाज, कैन नॉट टेक अवे नहीं ले जा सकता है, अ चाइल्ड एक बच्चे को, सो वैसे ही रैट्स चूहे, टू यानी भी, कांट ईट अवे नहीं खा सकते हैं, आ हैवी आयरन बैलेंस एक भारी लोहे की तराजू को। तो उसने उसकी बात पर ही जीवड़धन ने कहा, जिस तरह से एक बार एक बच्चे को लेकर नहीं उड़ सकता है, तो वैसे ही चूहे भी इतनी भारी लोहे की तराजू को नहीं खा सकते हैं। द मनी लेंडर एट वंस अंडरस्टूड हिज ट्रिक एंड रिटर्न्ड हिज बैलेंस। द मनी लेंडर साहूकार एडवांस यानी तुरंत, अंडरस्टूड समझ गया, इस ट्रिक उसकी चाल को, एंड रिटर्न और वापस लौटा दिया, हिज बैलेंस उसका तराजू। साहूकार तुरंत ही उसकी चाल को समझ गया और उसका तराजू वापस लौटा दिया। जीर्णधन ऑल्सो गॉट बैक द चाइल्ड फ्रॉम द केव एंड रिटर्न हिम टू हिज फादर सेफली। जीर्णधन ऑल्सो गॉट बैक यानी जीर्णधन ने भी वापस, गॉट बैक यानी वापस ले आया, द चाइल्ड बच्चे को, फ्रॉम द केव गुफा से, जीर्णधन भी गुफा से बच्चे को वापस ले आया, एंड रिटर्न हिम और उसको वापस लौटा दिया, टू हिज फादर उसके पिता के पास, सेफली सुरक्षित उसके पिता के पास वापस लौटा दिया। तो इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हम इसके गिस्ट की बात कर लेते हैं, यानी निष्कर्ष। नेवर कीप द कंपनी ऑफ द फेथलेस, नेवर कभी नहीं, कीप द कंपनी यानी संगति रखो या साथ रहो, ऑफ द फेथलेस यानी विश्वासघाती लोगों के, कभी विश्वासघाती लोगों के साथ मत रहो। इफ यू आर कॉट इन अ डिस्ट्रेस, यूज इंटेलिजेंस लाइक जीर्णधन डिड। इफ यू आर कॉट इन अ डिस्ट्रेस, तो इसका मतलब है अगर तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ, इफ यू आर कॉट अगर तुम फंस जाओ, इन अ डिस्ट्रेस किसी मुसीबत में, यूज इंटेलिजेंस बुद्धिमानी यानी दिमाग का इस्तेमाल करो, लाइक जीर्णधन डिड जिस तरह से जीर्णधन ने किया। आयरन कट्स आयरन, ये आपकी एक प्रोवर्ब है जिसको हिंदी में हम कहावत कहते हैं, क्योंकि आयरन कट्स आयरन यानी लोहा ही लोहे को काटता है, यानी जैसा जैसे को तैसा, जैसा कि इस स्टोरी का जो टाइटल है वो यहाँ साबित होता है, जैसे को तैसा, यानी अगर सामने वाला आपके साथ जैसा व्यवहार करता है, आप उसके साथ वैसा ही करेंगे तो उसके बात समझ में आएगी। When the moneylender got the taste of his own medicine, he understood what Jordan was up to. जब साहूकार गॉट द टेस्ट यानी समझ में आया, ऑफ हिज ओन मेडिसिन का मतलब यहाँ पर है, यानी अपने, गॉट द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन यानी जब बात साहूकार के ऊपर आई, जब बात साहूकार के ऊपर आई, यानी जब उसने अपनी ही दवा का टेस्ट लिया, यानी कि उसने जब उसको तो फंसा रहा था, लेकिन जब उसके ऊपर बात आई तो ही अंडरस्टूड, वो समझ गया, व्हाट जीर्णधन वाज अप टू, यानी जो जीर्णधन था वो क्या करने की फिराक में था। इफ रैट्स कैन ईट आयरन बैलेंस, व्हाई कांट द बॉय बी पिक्ड अप बाय अ हॉक। अगर चूहे एक लोहे के तराजू को खा सकते हैं, तो लड़के को एक बाज के द्वारा क्यों नहीं उठाया जा सकता है। तो दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको लगातार ऐसी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।